अभी कुछ वीक्स पहले मैं अपने दोस्तों से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कर रहा था। मेरे मोस्ट ऑफ द दोस्त बेंगलोर में रहते हैं, वो एक एआई स्टार्टअप कंपनी के लिए काम करते हैं। उनसे मुझे काफ़ी अच्छा रॉ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है इस देश की इकोनॉमी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे स्टेप क्या होगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं, राइट। और काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे इन जैसे टॉपिक्स पर बात करने में। तो मैं पूछ रहा था अपने दोस्तों से कि तुम लोग तो एआई इंडस्ट्री में काम करते हो, तो तुम्हें तो आइडिया लगता होगा कि एआई ने हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करके दिया है, तो श्योर हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो इस चीज पर जब हम बात करते गए तो मेरे एक दोस्त ने काफी यूनिक बात बोली कि जितना भी एआई मॉडल बढ़ रहा है उसके अराउंड हमारी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे कि चैट जीपीटी इन्वेंट हुआ, उसके बाद प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी थी। कहने का मतलब कि कंपनी कॉर्पोरेशंस अपने काम को जल्दी जल्दी कर पा रहे थे। लेकिन मेरे एक दोस्त ने बात बताया कि टीन एजर ग्रुप में उनकी कंपनी जब सर्वे करती है, रिसर्च करती है, तो मेरे दोस्त ने बताया कि जो टीन एज ग्रुप है वो एआई का प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कर ही नहीं रहा, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा ही नहीं रहा है। तो मैंने पूछा कि इसका रीजन क्या है, क्या रीजन हो सकता है? तो उसने एक सिंपल सा आंसर दिया, लेजीनेस। और मुझे वो चीज बहुत मतलब इफेक्ट की कि लेजीनेस ये कैसे हो सकता है। तो हम सभी दोस्तों ने डिस्कस किया तो जब एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी हो उसके बाद भी अगर कोई इंसान एक्शन नहीं ले रहा है, उसी को हम लेजीनेस कहते हैं। और मैं भी इस चीज से एग्री कर गया कि सही बात है कि जो नेसेसरी एफर्ट्स है उसको भी लोग अवॉइड कर रहे हैं। उनके पास एबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है अपने आप को, अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने का, लेकिन लोग नहीं करते हैं। अब मेरा सवाल तुमसे है, जितने भी मेरी ऑडियंस है, क्या तुम लोग एक्चुअल में एआई का यूज कर रहे हो प्रोडक्टिविटी के लिए? क्योंकि एआई से हमने स्लॉप क्रिएट कर दिया, एआई स्लॉप क्रिएट कर दिया, हमने एआई से ब्रेन रॉटिंग क्रिएट कर दी है, लेकिन प्रोडक्टिविटी को हमने मैक्सिमाइज नहीं किया है। तो आज तुम लोगों से ही मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं इन सभी चीजों को अपने आसपास सोचते रहता हूं, ऑब्जर्व करते रहता हूं कि आखिर में इंसान हार कैसे जाता है, इंसान जो चीज चाहता है उसे मिलता क्यों नहीं है। उसे मिलता नहीं है क्योंकि हम हर चीज को बहुत निगेटिव में यूज करते हैं। होता यह है कि हमें रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने आता ही नहीं है। अगर गौर से देखो तो एक टीनेजर के लाइफ में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है, उसे रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं करने आता है। वो टाइम हो गया, वो एआई मॉडल हो गया, या वो कोई एक इंसान हो गया। जैसे कि तुम्हारे पास कोई एक नॉलेजेबल इंसान है, लेकिन तुम उससे उससे कुछ नहीं सीखोगे। तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन तुम उस टाइम का एक्चुअल सही इस्तेमाल नहीं करोगे। अब तुम बोलोगे ये काफी सारी जेनरिक बातें हैं। दोस्त देखो, ये जेनरिक बातें नहीं है, इसे समझो। समझो कि जो तुम्हारा टाइम है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, तुम्हारी जो जवानी है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। तुम्हें नहीं बिलीव हुआ, लेकिन जितने भी बिलियन डॉलर कंपनी बैठी हैं, ये यूट्यूब भी तुम्हारे स्टैट्स के दम पर तुम्हें कंटेंट भेजता है। तुम्हें पता है जो टीनेजर्स हैं उन्हें ज्यादा कंटेंट भेजा जाता है, बहुत दबा के कंटेंट भेजा जाता है, बहुत। क्योंकि टीनेजर्स का माइंड डिस्टर्ब्ड होता है, वो ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं और लैक ऑफ पर्पस होता है। तो यूट्यूब भी चाहता है कि तुम तरह तरह का कंटेंट देखो, काफी एक्साइटिंग कंटेंट तुम्हें दिखाएगा यूट्यूब। तुम एक कंज्यूमर बन गए जिसका जिसका कुछ नहीं, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं दे रहे हो, तुम बस दूसरों के लिए पैसा क्रिएट कर रहे हो। तो इन सभी चीजों को जब मैं सोचता हूं तो मुझे काफी डिस्टर्बिंग लगता है। इवन मेरे सब्सक्राइबर के लिए मुझे डिस्टर्बिंग लगता है कि कोई मेरा अगर एक सब्सक्राइबर इतना ज्यादा अनअवेयर है कि उसे अभी कंटेंट इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है, मतलब कि कंज्यूमर इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है, तो मुझे डर लगता है। और ऐसे मैन बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। अब देखो, मैं लेजीनेस का जब यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेजी लेजी लेजी, तो कहने का मतलब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो मैं इसे लेजीनेस ही बोलूंगा। और लेजीनेस एक तरीके का अनकॉन्शियसनेस होता है, मतलब कि इंसान के कॉन्शियसनेस का एक लेवल होता है। इंसान के कॉन्शियसनेस का एक लेवल होता है। एक इंसान जो वेल कॉन्शियस होता है वो अपने लाइफ को अच्छे से कंट्रोल करेगा। एक इंसान जो अपने लाइफ में कॉन्शियस नहीं है वो लेजी होगा, वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से स्लॉथ की तरह पड़ा रहेगा, वो एक स्लॉथ की तरह जिंदगी जिएगा, वो एक स्लेव की तरह एक्शंस लेगा। सो ओवरऑल एक बार सोच करके देखो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं यही बोलना चाहता हूं कि प्लीज किसी और के लिए एक पैसा कमाने का टूल मत बनो। अपने लाइफ में प्रोडक्टिविटी को ऐड करो, अपने लाइफ को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बनाओ। मैं जब स्टैट्स को पढ़ रहा हूँ, डेटा को पढ़ रहा हूँ, या किसी के थ्रू भी मैं जब इन सभी चीजों को सोचता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं दुनिया को फिक्स करूं। मेरे पास तुम हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुमने आज एक्शन नहीं लिया तो तुम फिर पैसा नहीं कमा पाओगे, तुम अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट नहीं कर पाओगे। अब इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सा थ्योरी समझाता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे लिखूंगा और तुम्हें वो चीजें समझ में आएंगी। देखो, अब तुम्हें इमेजिन करना है, इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, और उस स्ट्रेट लाइन के नीचे 100% लिख दो। अब देखो, तुम्हारा टाइम जा रहा है, कुछ चीजें टाइम मांगती हैं।
अगर उसके इक्वल तुमने काम नहीं किया तो वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। ये एक मैथमेटिकल आइडिया है। जैसे कि ऐसे समझो कि ए टू बी पॉइंट पर जाने के लिए 1 घंटा लगता है। मानो एक डेस्टिनेशन ए है और उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो बी है, वहां पर जाने के लिए तुम्हें 1 घंटा लगता है। लेकिन उस 1 घंटा में से तुमने 40 मिनट को वेस्ट कर दिया और अब तुम सोचते हो कि मैं उस 20 मिनट में ए टू बी पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा, तो तुम नहीं पहुंच पाओगे। ये एक सिंपल लॉजिक हुआ जो कि बहुत पुराने तरीके से फिलोसॉफिकल मेथड में यूज होते आया है कि अगर हम सिंपल मैथ्स का और स्टैट्स का यूज करें तो हमें रियलिटी दिखना शुरू हो जाती है। मैं तुम्हें कितनी भी हाइपोथेसिस वाले आइडियाज को बताऊं, जैसे कि मेहनत करो आगे बढ़ो, तो तुम्हें नहीं समझ आएगा। लेकिन जहां तुमने लॉजिक को पुट कर दिया, तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी कि किसी भी काम को करने के लिए अगर तुम्हें मिनिमम 30 मिनट चाहिए और मैक्सिमम 40 मिनट चाहिए और तुम्हारे पास बस 10 मिनट मिले तो तुम उसे नहीं कर पाओगे, चाहे तुम दुनिया के कितने भी ग्रेट इंसान हो। बस ऐसे समझो। इसीलिए डेटा और स्टैटिक्स बहुत जरूरी है हमें। एक आम इंसान को डेटा और स्टैटिक्स पढ़ने आना चाहिए ताकि वो वेल एक्शंस ले पाए। तो तुम्हारे पास जो प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करो, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, क्लाउडी हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सारे क्या है, प्रोडक्टिविटी टूल्स है। लेकिन जब मैंने इन सभी रिपोर्ट्स को पढ़ा या जहाँ से भी इंफॉर्मेशन गैदर किया कि लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, वो अपने पोटेंशियल को वेस्ट करते हैं, वो अपने रिसोर्स को वेस्ट करते हैं। टाइम क्या है कि रिसोर्स है। ऐसे देखो कि 24 आवर्स का एक रिसोर्स बॉक्स तुम्हें मिल रहा है और हर दिन तुम उस रिसोर्स बॉक्स को लेते हो और फेंक देते हो। तुम उस रिसोर्स बॉक्स को बर्बाद कर देते हो। मानो कि तुम्हें पानी पीने के लिए मिलता है 24 लीटर पानी और तुम वो आधा पानी ऐसे ही बहा देते हो। तो तुम क्यों टाइम को इजीली वेस्ट कर पाते हो? क्योंकि तुम्हें उसका एनालिटिकल आइडिया नहीं है। एनालिटिकल तुम्हें एनालिटिक्स के थ्रू तुम्हें टाइम को समझना नहीं आता है। इवन तो तुम्हारे पास घड़ी है, लेकिन फिर भी तुम इतना नॉर्मलाइज हो गए हो टाइम को वेस्ट करने के आइडिया को लेकर के कि तुम्हें समझ में नहीं आता है कि टाइम एक्चुअल में दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट रिसोर्सेज हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है कि तुम लेजी रहते हो? मे बी ऐसा हो सकता है कि तुमने कभी अवेयर होकर के समझा ही नहीं है इस तरीके से चीज़ों को कि हाँ टाइम इस लेवल की चीज़ होती है। जैसे कि अगर तुम किसी भी प्रोफेशनल जिम्नेशियम में जाओगे, मतलब कि जहाँ पे एथलीट ट्रेन करते हैं, क्या कभी तुम नेशनल लेवल के जिम्नेशियम में गए हो? वहाँ पे होता है कि टाइम स्लॉट होता है। जब एक प्रिपरेशन करने वाला रहता है ओलंपिक प्लेयर, जैसे कि मानो अगले महीने है ओलंपिक हमारा या अगले साल है, तो आज से काउंटडाउन मतलब शुरू हो गया ना। अब कोई एग्जाम है जैसे कि अगले साल आने वाला है, तो हर एक दिन तुम्हारे लिए मतलब वो एक रिसोर्स हो गया। तुम उसे वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर तुम उसे वेस्ट करोगे मतलब कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। तुम वहां पे जा करके एट दैट पॉइंट तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो यही बोलना चाहता हूँ। तो जो लेजी इंसान होता है वो कॉन्शियस नहीं होता है, वो वेल अवेयर नहीं होता है और वो स्लेव की तरह सोचता है। तो मैं तुमसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर अ लेजी पर्सन तो इस आदत को छोड़ दो प्लीज। डोंट बी लेजी। लेजी एक्चुअल में समझो कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम एक्चुअल में लेजी हो। लेजी होना एक चीज होता है जो कि इंसान चूज करते हैं, अपने से चूज करते हैं। इवन उनकी लाइफ में लगी पड़ी रहती है, लेकिन फिर भी लोग लेजीनेस को चूज करते हैं एज अ स्कैपिंग पॉइंट। मतलब कि तुम ऐसा समझो कि एक रिलैक्सिंग ग्राउंड है, वहां पे सिर्फ लेजीनेस बिछी हुई है। तुम उसे तोड़ करके ऊपर नहीं बढ़ना चाहते हो, क्योंकि जब तुम हार्ड वर्क और काम करना शुरू करोगे तो तुम्हें अनसर्टेनिटी हिट करेगी कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। इस वजह से बहुत सारे लोग लेजीनेस में ही रह जाते हैं और कब टाइम चला जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आया होगा। मुझे बस ये एक मैसेज तुम लोगों से शेयर करना था कि प्लीज डोंट बी लेजी प्लीज।